क्रिमिनल केसेस को लेकर अदालतों में लगने वाली भीड़ खत्म होगी। दशकों से लटके मामले, केसेस की फाइलें अब डिजिटल हो जाएंगी। सरकार क्रिमिनल लॉज में जो बदलाव करने जा रही है, उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? उससे आम लोग को न्याय मिलना कितना आसान हो जाएगा? पुलिस का काम कितना ट्रांसपेरेंट होगा? सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों को नष्ट होने से कैसे रोका जा सकेगा? इसकी बात करेंगे आज की बात में। अमित शाह ने कहा कि इन बदलावों का मकसद यह है कि लोगों को न्याय तेजी से मिले, बेगुनाहों को परेशानी ना हो, दोषी बचे नहीं और कन्विक्शन रेट बढ़े। आज अमित शाह ने इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट में बदलाव के बिल को लोकसभा में रखा। इन तीनों विधेयकों में जो बदलाव किए गए हैं, उनके कारण न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी, सबूतों के अभाव में अपराधी बरी ना हो। इसके लिए अब कानून में जरूरी कर दिया गया है कि जिन मामलों में 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को क्राइम स्पॉट पर जाना जरूरी होगा। अब कानून के तहत पूरे देश में 0 FIR दर्ज कराई जा सकेगी। पुलिस की जिम्मेदारी होगी, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार वालों को इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अगर पुलिस केस से जुड़े सबूत के तौर पर कोई चीज जब्त की जाए तो उसकी वीडियोग्राफी करके उन चीजों को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। इससे थाने में खड़ी गाड़ियों और माल खाने में भरे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी से पुलिस बच जाएगी। कानूनी प्रोसीजर में तेजी लाने के लिए भी बड़े बदलाव किए गए हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाले केसेस में वीडियो स्टेटमेंट कंपलसरी होगा। पुलिस को 90 दिन के भीतर फरियादी को बताना होगा कि केस में क्या प्रोग्रेस हुई। अब पुलिस को हर केस में 90 दिन के भीतर चार्जशीट पेश करनी होगी। कुछ केसेस में कोर्ट 90 दिन का एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन 180 दिन में हर हाल में जांच पूरी करके ट्रायल शुरू करना होगा। कोर्ट के लिए जरूरी हो जाएगा कि बहस पूरी होने के 30 दिन के बाद फैसला सुना दे। आपने देखा होगा कई बार अदालतें कई महीनों तक फैसला सुरक्षित रखती हैं, लेकिन अब बहस पूरी होने के 30 दिन के भीतर जज को फैसला सुनाना होगा। 7 दिन के अंदर फैसले की कॉपी देनी होगी। यानी सरकार की कोशिश है किसी भी केस में फैसला 1 साल के भीतर हो जाए। एक और बड़ी बात, अब तक हमारे कानून में फोन कॉल मैसेज, ईमेल और दूसरे डिजिटल सबूतों का अदालत में कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सबूत के तौर पर यह सब चीजें मान्य होंगी। किसी भी आरोपी को सम्मन और वारंट ईमेल और SMS के जरिए भी भेजे जा सकेंगे। कानूनों में बदलाव के साथ साथ सरकार ने अदालतों की भीड़ कम करने के लिए, लोगों को कोर्ट के चक्करों से बचाने के लिए देश भर के कोर्ट्स को डिजिटल करने का फैसला किया है। अब FIR डिजिटल होगी, पुलिस रसीद भी डिजिटल तौर पर दे सकेगी, अदालत में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, घर बैठे हो जाएगी, अपराधियों की पेशी, गवाहों की गवाही, वकीलों की दलीलें और गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन सब कुछ डिजिटल होगा। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है। कानून में कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई है, कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में कर गई। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, मार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। FIR से केस डायरी
और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अमित शाह ने प्रोसेस बताया कैसे आसान हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब मैं आपको कानून में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसकी कुछ खास बातें बता देता हूं। अमित शाह ने बताया कि सरकार देश के नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। इसलिए महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कानूनों को और सख्त बनाया जाएगा। अब नाबालिग बच्चों के साथ गलत हरकतें करने वालों को मौत तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। गैंग रेप के मामलों में अपराधियों को कम से कम 20 साल की सजा का प्रोविजन है। अगर कोई नाम बदलकर, पहचान छुपाकर किसी लड़की से झूठ बोलकर संबंध बनाता है तो इसके लिए आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है।